दिस इज कॉल्ड बीइंग एक्यूरेट एंड अलर्ट। तो अगर ये लाइफ में आ जाए तो जीवन कैसा बन जाएगा, बहुत स्पेशल बन जाएगा। तो अब हम आज इस एक्यूरेसी और अलर्टनेस को समझते हुए जीवन का एक बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत, कर्म फिलॉसफी, जो हाईएस्ट लॉ है, द मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल लॉ है। एंड आई थिंक सो वी हैड डन द फर्स्ट चैप्टर ड्यूरिंग द द एडवांस क्लासेस कि व्हाट इज कार्मिक अकाउंट, क्योंकि द ग्रेटेस्ट लॉ ऑफ द वर्ल्ड, कि जिसमें सबसे बड़ा अकाउंट कौन सा होता है, जिसमें बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो कार्मिक अकाउंट इज देयरफॉर द ग्रेटेस्ट बिकॉज इसमें बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो नाउ दिस कार्मिक अकाउंट, हाउ इट इज ट्रू इन आवर रिलेशनशिप, आज हम वो थोड़ा स्टडी करेंगे। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट कार्मिक अकाउंट, कर्म मतलब this is very much clear कि what we do, this is what people think, but actually कर्म अर्थात what, कर्म सॉरी, जब भी कोई गलत मेरे पास आ रहा है, दिखाई नहीं देता होगा, एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है पहले ना? आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो कार्मिक अकाउंट जब हम कहते हैं तो सबसे पहले संबंधों में कार्मिक अकाउंट हम कैसे बना देते हैं। इनफैक्ट जब भी हम कोई संबंध की बात करते हैं, हमारे relationships is purely based on the karmic connections we had with that soul, and therefore that soul comes in this lifetime, and if it is more, it means more karmic account, and if it is less, तो इसलिए वो कम कार्मिक अकाउंट है। तो अब जब भी एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर कोई भी इलनेस आ रही है तो इसका मतलब कभी ना कभी उसका रॉन्ग हमने लाइफस्टाइल जिया था, therefore it is the illness today. So the wrong lifestyle today will give the illness tomorrow. So in a way it is nothing but cause and effect का पूरा वर्ल्ड है, with his science also says कि जो आज इफेक्ट दिख रहा है मतलब somewhere it was a cause. So when we understand this, we will always understand that if the effect is like that, I will have to take the responsibility of the cause. So if I cannot understand that, अगर मैं इफेक्ट को देखते हुए मैं कॉज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ, इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि बिकॉज आई डोंट टेक इट, तो एंड बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई गो ऑन डूइंग इट एंड आई गो ऑन गेटिंग इट। अगर मेरा पेट दर्द हुआ, मैंने ये रिव्यू नहीं किया कि आखिर मैंने क्या खाया था जिसके कारण पेट दर्द हुआ, क्योंकि मेरा पेट दर्द हुआ ना। अब हम सोचते कि उसने तो खाया, उनको तो कुछ हुआ नहीं, उसका इट्स ओके, बट आई डिड इट, आई एम फेसिंग इट, समवेयर मेरा कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स डजंट सूट मी, सो माय पेन, I am responsible for it. So when we understand this, we will never blame anyone for what I am going through. इसलिए the any effect, there cannot be any effect without a cause. If there is a effect, there must be a cause. तो इसी तरह, इसलिए इसी को कर्म फिलॉसफी कहते हैं। तो जब हमें दिखाई दे रहा है, कुछ हो रहा है, इट्स लाइक इट्स द इफेक्ट, मतलब आई एम गोइंग थ्रू सम पेन, आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, तो इसका मतलब वो इफेक्ट है, वो फ्रूट है। इसलिए हम कहते हैं दुख सुख या फल है।
फल मतलब एक समय वो बीज था, वही बीज इवेंचुअली बिकम्स अ फ्रूट। हम जब फ्रूट आता है तब हमको दिखाई देता है, लेट अस अंडरस्टैंड इट वाज अ बीज। अब वो बीज कब था वी डोंट नो, और मेनी टाइम्स वी विल नो आल्सो। सो दिस इज व्हाट इज बीन टोल्ड देयरफॉर इन कार्मिक वर्ल्ड एंड इन मेनी स्क्रिप्चर्स आल्सो। पूरा संसार कर्म के ऊपर है, कर्मण्येवादी कार्यस्ते मां फलेषु कदाचन। दूसरा रामायण भी कहती है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। मतलब ये द होल दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट कार्मिक कनेक्शन। और कर्म इट्स कॉल्ड अ फील्ड ऑफ एक्शन। तो जब फील्ड ऑफ एक्शन है तो एक्शन इज एवरी मिनट। अब वो एक्शन किसको कहेंगे, जैसे इसमें बताया है कि इस कार्मिक अकाउंट में, इस कार्मिक वर्ल्ड में, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। जितनी हम थॉट्स वर्ड्स और एक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मीन्स मैं अपना कार्मिक अकाउंट बनाती जा रही हूँ। तो इसलिए ये फीलिंग्स का वर्ल्ड है एंड यही हमारा ट्रांजैक्शंस है इन दिस अकाउंट, द थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। अब हम सोचे कि पूरे दिन में हम कितने ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। हम शायद एक्शंस तो हम कम करते होंगे, लेकिन थॉट्स में हमारी ट्रांजैक्शंस चल रही होती है। सो वॉट एवर आई एम थिंकिंग इज अ ट्रांजैक्शन, एंड जिसके प्रति किया जा रहा है वो मेरा बुक्स है, मतलब वो मेरा अकाउंट बन रहा है। सपोज आई एम क्रिएटिंग अ थॉट फॉर यू कि आप ठीक से नहीं बैठे हो, आप ऐसे कर रहे हो, तो मेरा ये ट्रांजैक्शन आपके लिए जा रहा है। नाउ आई एम गुड फॉर अदर्स बट आई एम क्रिएटिंग फॉर यू। तो इट्स लाइक एक एरो मैं आपको भेज रही हूं और आपको वो एरो लग रहा है, बिकॉज इट्स अ सोल। नाउ व्हाट इज द कार्मिक व्हेन वी टॉक अबाउट थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस? तो thoughts is based, what is soul? Soul is nothing but a bundle of thoughts, impressions, संस्कार्स। तो इसलिए आत्मा का आत्मा के साथ अकाउंट है, शरीर का शरीर के साथ अकाउंट नहीं है, आत्मा का आत्मा के साथ अकाउंट है। जब आत्मा का आत्मा के साथ है तो हर थॉट्स डिफरेंट है। मेरा the way I think and the way you will think, is it the same or different? It's always different. Even if it's twins, they are always different. इसका मतलब उसका, because this is clear कि आत्मा और उसकी आत्मा डिफरेंट है, चाहे शरीर एक ही जैसा हो, अपीयरेंस वाइज बहुत सिमिलैरिटी हो, बट आत्मा इज डिफरेंट। तो जब आत्मा का अकाउंट है तो अकाउंट का मतलब ही हुआ गिव एंड टेक, देना और लेना, ये है अकाउंट्स। और इक्वेशन यही है कि जो हम देंगे वो हमको मिलेगा। तो अब ये पूरा क्लियर फॉर्मूलाज स्पिरिचुअल लॉस का क्लियर हो जाता है। वन इज इफ आई एम गेटिंग द फ्रूट, मतलब इफेक्ट है तो कॉज है। और सेकंड, इफ आई एम गेटिंग इट, मतलब आई हैड गिवन इट। तो मुझे अगर मिल रहा है, हो नहीं सकता मैंने नहीं दिया हो। तो इसलिए देयर इज सिंपल हो गया कि देयर इज नथिंग टू ब्लेम, क्योंकि जब मुझे मिल रहा है तो मेरा बीज था। तो कर्मा मीन्स थॉट्स और उसके वर्ड्स एंड एक्शंस। सो दीज आर द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। एंड रिलेशनशिप जो भी है इज कंप्लीटली थॉट बेस्ड। इसलिए तो हम कहते हैं इसके साथ है ना, मेरे आई हैव स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, माय रिलेशंस नाउअडेज आर नॉट सो गुड। इफ इट वुड हैव बीन फिजिकल बेस्ड, तो देयर वुड हैव बीन अ डिफाइंड पैटर्न।
जैसे इफ आई से मदर फादर, बाप बेटा, मतलब फादर इज अ रिस्पेक्टेबल फिगर एंड द चाइल्ड शुड बी एन ओबीडियंट फिगर. तो वी हैव अ डिफाइंड अंडरस्टैंडिंग और इवन अ फीलिंग्स फॉर अ कॉम्बिनेशन. लाइक अगर मदर डॉटर है, हम कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. ब्रदर सिस्टर, वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. सो इट्स लाइक if at all it would have been the physical ones, so it would have been gone as per our definition. कि अगर हम लोग जैसे हस्बैंड वाइफ है, हम कहेंगे बहुत अच्छा है, कंपेनियन है, लाइफ कंपेनियन है, क्योंकि बहुत अच्छा नजदीक का संबंध है. तो बट प्रैक्टिकली क्या देखा जा रहा है कि चाहे हम कह रहे हैं ये क्लोज रिलेशनशिप्स, बट एवरीवन शेयर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न विथ एवरी इंडिविजुअल, टू द एक्सटेंट कि वही आत्मा एक आपस में भाई भाई कहीं बहुत अच्छे हैं, कहीं नहीं है, कहीं बहन भाई बहुत अच्छे हैं, कहीं नहीं, मीन्स ऑल दिस काइंड तो ठीक है. बट इवन ऑफ वन इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट रिलेशनशिप विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स, लाइक वो डॉटर इन लॉ है, उसका सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन जब मदर इन लॉ आ जाती है तब पता नहीं क्या हो जाता है. इसी तरह वो मदर इन लॉ बाकी सबसे अच्छी है, पर वो सामने जब वो डॉटर इन लॉ आ जाती है पता नहीं क्या हो जाता है. सो व्हाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन थॉट्स. सो therefore it's very clear, it's connect relationships are not at all physical. Relationship are all based with the soul. So it's a soul connections, it's not a physical connection. एंड देयरफॉर हम लोग कितने बड़े कभी कभी मिस्टेक कर लेते हैं कि ये डॉक्टर चलो शादी कर लो, ये पीएचडी वो पीएचडी शादी कर लो. और जबकि शादी किसकी हो रही है? एक आत्मा की दूसरी आत्मा के साथ. तो जिसकी एक्चुअल शादी हो रही है उसका तो मैचिंग किया नहीं, और जो फिजिकल है उसका मैचिंग कर लिया. तो होता क्या है, व्हेन दे बोथ सोल कम टुगेदर, हम कहते पता नहीं पहले क्या हुआ था. आई फेल्ट कि ही इज अ डॉक्टर दिस, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इट वाज नॉट द फिजिकल, it was the soul which was getting married to the other soul. It's not a physic which is getting married to a physic. तो ये सोल की अंडरस्टैंडिंग एंड द कार्मिक कनेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण वी आर ऑलवेज एट सॉर्ट ऑफ एक डिलेमा में होता है कि पता नहीं क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, व्हाई कांट वी डू, मतलब ये सब हुआ कैसे. सो द आंसर इज दिस रिलेशनशिप्स आर थॉट बेस्ड, नॉट फिजिकल. तो अब जब हम कहते हैं कि रिलेशनशिप इज थॉट बेस्ड, तो अगर गहरा कोई भी विचार आपके किसके साथ ज्यादा चलते हैं, किसके लिए आपके थॉट्स ज्यादा चलते हैं, वो हमारे क्लोज कनेक्शन के होंगे. दैट्स इट कुड बी प्लस और माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव. जिनके लिए भी मैं बहुत ज्यादा थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, आई एम एक्चुअली having a close relationship. तो for example, now if it's now एक simple example है, feelings और सबसे important disclosure एक इस कार्मिक अकाउंट में है कि opening balance and closing balance. So it's just like closing balance of the previous birth of the previous year becomes the opening balance of the current year. तो इसका मतलब 31 मार्च को जो बैलेंस था और 1 अप्रैल को जो बैलेंस रहेगा वो सेम रहेगा ऑलवेज. नाउ अब इस कार्मिक कनेक्शन में सबसे बड़ा सस्पेंस अकाउंट है कि ओपनिंग बैलेंस हमको पता नहीं है. मतलब प्रीवियस में क्या हुआ वो हमें कुछ नहीं पता. बट द सोल, बिकॉज इफ इट्स व्हेन वी से दैट सोल का अकाउंट है उस सोल के साथ, दिस इज प्रूव्ड. जब सोल का सोल के साथ अकाउंट है, सोल इज
इम्पेरिशेबल, तो वो आत्मा अकाउंट लेके जाएगी। इम्पेरिशेबल मतलब क्या, जो जो उसके संस्कार है, जिसके साथ है, जिस तरह के कर्म किया, वो साथ लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि सोल का सोल के साथ अकाउंट है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर या लास्ट बर्थ तक का जो अकाउंट फीलिंग्स होगा जिसका जिसके प्रति, उसका करंट ईयर में इम्पैक्ट आएगा, या वो ओपनिंग बैलेंस रहेगा या नहीं रहेगा? वो रहेगा, 100% रहेगा, क्योंकि वो लास्ट का था, तो इसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा रहेगा। लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस हमें कुछ पता नहीं है। अब क्या हो रहा है, सपोज नाउ एन एग्जांपल, सपोज एक मदर है, वो मदर एंड डॉटर है, वी विल से कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है मदर एंड डॉटर, उससे तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है। लेकिन ये संबंध, ये डॉटर इज जस्ट नॉट फेवरेबल विद द मदर, शी जस्ट डजंट, अब 2-3 साल तक तो पता नहीं चलता वैसे भी, बट हर बात में मदर को बैक आंसर करना, मदर मतलब ऑलवेज रिटेलिएट करते रहते हैं। अब ये मदर सोचती है, मदर तो आफ्टर ऑल मदर है, वो कहेगी आफ्टर ऑल तो मैं माँ हूँ, वो फिर भी अच्छा कर रही है, वो अच्छा कर रही है, लेकिन उसके तरफ से उसका यही आ रहा है रिस्पॉन्स। तो अब नाउ व्हाट टू अंडरस्टैंड, अब यहाँ वो पेन क्रिएट करती है कि देखा, एक ही डॉटर है मेरी, एंड द वे शी इज रिस्पॉन्डिंग, आई हैव नेवर अंडर, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, बच्चे हम तो सोचते ज्यादा बच्चे होंगे तो प्रॉब्लम होगी, मेरी तो एक ही डॉटर है, लेकिन क्यों वो अकाउंट है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि दैट सोल, द सोल मदर इज गिविंग द बेस्ट टू द डॉटर, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कर रही है? क्लियर है कि कुछ ओपनिंग बैलेंस है। अब क्या होगा, नाउ इन द सपोज इट्स लाइक इन द बुक्स ऑफ द डॉटर, लाइक डॉटर के अकाउंट में, डॉटर के बुक्स है, आई थिंक सो पीपल यू मस्ट बी नोइंग द बेसिक लेजर एंट्री। तो क्या होता है मेरे बुक्स में, मतलब मैंने जिस जिसके साथ ट्रांजैक्शन किए हैं, तो वो मेरा बुक्स हो जाएगा। तो मेरे बुक्स में अब मदर का जब नाम आता है, तो मेरा, मुझे पता नहीं क्या होता है, जैसे दैट मदर, द डॉटर सीज दैट मदर, उसको वापस ना, उसको अच्छा ही नहीं फील होता है। तो इसका मतलब उसका एक रिवेंज का, वो जैसे 10,000 उसने रखा हुआ था, इफ वी जस्ट क्वांटिफाई द थॉट्स, तो मतलब ये क्लियर था कि ओपनिंग बैलेंस कुछ उस आत्मा का, मदर का डॉटर के साथ बहुत गहरा था, जो जन्मते ही थोड़े समय के बाद वो डॉटर इस तरह मदर के साथ कर रही है, तो वो लास्ट था। क्योंकि इस करंट ईयर में तो आई जस्ट कैन नॉट सी दैट कि कारण क्या है, हुआ क्या था, कि क्यों मुझे वो कर रही है, तो इसका मतलब पिछला था। तो पिछला भी क्या था, इट्स नॉट कि पिछला इट इज लास्ट बर्थ, इट कुड बी एनी नंबर ऑफ बर्थ्स, वी जस्ट डोंट नो, इट्स लाइक 31 मार्च 2020। अब वो कब से वो एंट्री चली आ रही है, आई डोंट नो। हमें तो ये पता है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है। तो अभी ये डॉटर इज जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो उसके पास वो मदर का वो रिवेंज की फीलिंग है। इन अदर वर्ड्स, द मदर हैज a strong negative account with the soul, because it's a soul connection। हम कहते डॉटर है और ऐसा है, ये है और ऐसा है, ब्रदर है और ऐसा है, ऐसे हो सकता है क्या? इट्स नॉट हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि कोई भी गहरा जो थॉट्स आपने क्रिएट किया है किसी के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाला, दैट विल कम इन सम ऑफ द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप। क्यों आएगा? क्योंकि अब जब आपने जो भी पावरफुल भावना क्रिएट की थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 बिजनेसमैन हैं, उन दोनों का शुरू में तो बहुत अच्छा चला, आफ्टर 4 years of the partnership, one of them
मिस्टर ए फील्स कि कुछ गड़बड़ करो, मतलब कुछ ग्रीड आ जाती है बिकॉज द टैलेंट्स आर यूज्ड, ही फील्स आई एम वेरी टैलेंटेड, और वो कुछ अकाउंट में गड़बड़ करता है टू द ट्यून ऑफ 1 crore. He creates that loss, and this Mr. B is very much is has complete trust on Mr. A, or he just doesn't think कि ऐसा भी. After 6 months he comes to understand what is the problem, and the moment he understands फिर उसको एक बहुत बड़ा setback लगता है, and because of which there is a वो set इतना पावरफुल था कि उसके शरीर पर असर पड़ा, and he started developing giant diseases like BP, heart की problem, he had to be hospitalized, surgery हुई थी, etc etc. अब इधर उनके बच्चे फॉरेन जाने वाले थे स्टडी करने के लिए, they were stopped because पैसों का प्रॉब्लम आ गया, बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया. अब ऑलवेज द रिलेशनशिप बिटवीन द कपल एक ब्लेमिंग चलता है कि मैं, वो वाइफ हमेशा कहेगी कि मैं कितनी बार कहता हूँ कि आप मत ब्लाइंडली बिलीव किया करो, बट आप फिर भी ऐसे करते हो. सो देयर इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन द टू बिकॉज ऑफ दिस. दिस ऑल हैपेंड आफ्टर दिस डिस्कवरी. तो इधर उस पर्सन के साथ प्रॉब्लम है. अच्छा, उधर हस्बैंड वाइफ में ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, बच्चे कर्ज कर रहे कि क्या है तुम लोग मुझे जाने दे रहे हो. एंड द होल रीजन फॉर ऑल दिस इज who? Mr. A. What do you think? Should Mr. A get that uh, effect? Should he suffer for what he has done? होना चाहिए ना उसको. अब उसने क्या क्या किया, मन का दुख दिया क्योंकि एक सेटबैक लगा. अच्छा, तन का भी दुख दिया, धन से भी दुख दिया, जन को भी दुख दिया, तन मन धन जन संबंधों सबको दर्द किया. अब क्या लगता है कि ये आत्मा जिसने इतना सारा दुख दिया, द रीजन इज मिस्टर ए, विच अब वो आत्मा शरीर छोड़ देती है. मिस्टर ए लिव्स द बॉडी. अब इन लोगों को वो अभी भी वो फीलिंग्स है, वो सेटबैक है, वो किया हुआ है, माफ कभी किया नहीं है अभी तक. तो अब वो आत्मा को वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? शरीर दूसरा है, वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना. कौन से वो रिलेशनशिप में आएगी जहां वो चारों तरह का दुख दे सकती है, तन से, मन से, धन से, शब्दों से, एक्शन से? कौन से रिलेशनशिप होगी? दिस इज द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप. देयरफॉर जो क्लोज संबंध है, दे आर नथिंग बट अ कार्मिक कनेक्शन, जिसके कारण हम क्लोज में आए. सो नाउ अगेन गोइंग बैक टू दैट इश्यू. अब वो the daughter is always revolting, is always retaliating. अब थोड़े समय तक तो मदर फिर भी अच्छे से उसको गुड विशेस देती है उस डॉटर को, उसकी रिवेंज का है, लेकिन वो मदर का गुड विशेस देती है. सपोज अब यहाँ गुड विशेस इतनी नहीं है, क्योंकि एक लेवल के बाद फिर वो मदर भी कहेगी ना, आखिर भी मैं कब तक सहन करूं, उसके पास इतना स्टॉक है नहीं, जितना है ऐसा मद मैं माँ हूँ, ये करके वो कर तो रही है, पर कब तक करेगी? तो अब फिर वो पेन क्रिएट करने लग जाती है. एंड देयरफॉर दैट पेन में क्या होता है, द थॉट्स ऑफ पेन इज, इसको भी पता चलना चाहिए, जाएगी ना दूसरे घर में तो पता चलेगा कैसे होता है. एंड इस वो ऐसा कर, बार बार उसके प्रति ऐसा करती है, ऐसा करती है, पेन क्रिएट करेगी. तो पेन करने से क्या होगा, अब उस आत्मा का अगर इधर 2000 है, अभी तो 20,000 है, तो 2000 है और एडिशन और 2000 कर लिया, पहले का है ही, समझ लो ओपनिंग बैलेंस. फॉर एग्जांपल वी से इट इज 10,000, तो अब उसका क्या है बैलेंस, अब और ज्यादा बढ़ गया, पहले तो था अब और बढ़ गया. तो इस कारण अगर हम जो भी मेरे साथ कर रहा है, हम और उसका नेगेटिव सोच रहे हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंट व्हेन वी जस्ट कैन नॉट फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्या है आखिर,
तब तो हमको बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं सोचना है, बिकॉज व्हेन वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट, इट्स वेरी क्लियर इट्स द लास्ट ईयर्स अकाउंट विच इज कैरीड फॉरवर्ड। और अगर ये कैरीड फॉरवर्ड है तो मुझे तो सिर्फ उसको सेटल करना है। तो अब उसको सेटल, तो अगर इस सोल में, मदर की सोल में, उसमें इतनी पावर है, तो विच वी गेन थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू मेडिटेशन, कि आई जस्ट डोंट क्रिएट इट। तो उसमें फायदा क्या होगा कि आई डोंट क्रिएट इट, वो आत्मा तो बहुत अच्छे नजदीक के संबंध में है, वो करती जाएगी करती जाएगी, तो करती करती एक समय उसका क्या हो जाएगा, चलो गुड विशेस नहीं क्रिएट करो, नो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर केवल एकदम विटनेस, साक्षी अवस्था, कुछ क्रिएट भी नहीं करे और वो करती जाए तो क्या हो जाएगा, एक समय सेटल होता जाएगा। एडिशन नहीं होना भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लॉस तो है, लेकिन अगर लॉस कम है, एडिशन नहीं हो रहा, ये भी एक रिलीफ है। तो इस आत्मा का नहीं क्रिएट करना बाय थॉट्स, क्योंकि जितना क्रिएट करेगी अगेन इट विल बी एडेड टू दैट अकाउंट। तो एक तो इसके लिए ये बेनिफिट है। बट अब दूसरे में इफ वी सी इन द इन टू द डॉटर्स, अब डॉटर का जो अकाउंट है, अब उसमें प्रॉब्लम, फायदा क्या होगा उसका नहीं क्रिएट करने में डॉटर का, जैसे उसके अकाउंट में उसने ये देखा डॉटर तो क्रिएट करती जा रही है, और अगर वो डॉटर जितनी बार क्रिएट कर रही है वो अपने आप को, अपने संस्कार पावरफुल कर रही है, ठीक है, वो रिटेलिएट कर रही है, नो नो डाउट, इट इज द पास्ट अकाउंटिंग, प्रीवियस बर्थ का अकाउंटिंग है, बट दैट डॉटर इज मेकिंग दैट संस्कार उसका बहुत पावरफुल वो बना रही है। संस्कार को पावरफुल बनने में कितना टाइम लगता है, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, फोर्थ टाइम तो वो संस्कार बन जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन, तो उसका संस्कार पावरफुल बनने से क्या होता है, एक तो अभी उसका तो मदर के साथ है, इस कारण चल रहा है, नाउ इट विल बी यूज्ड इन मेनी अदर रिलेशनशिप आल्सो, द डॉटर विल यूज इट, दैट संस्कार बहुत सारे रिलेशनशिप में यूज करेगी, और जब बहुत सारे संबंधों में वो यूज करेगी तो उसका कितनों के साथ और कार्मिक अकाउंट हो जाएगा। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम होगी कि वो यूज करती जाएगी, उसका और भी क्रिएट करती जाएगी दूसरे के साथ भी। तो देयरफॉर द मदर, हम सोचते हैं, हम बहुत बार सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, उसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको मिलना चाहिए या मिलेगा या कब मिलेगा, वो तो लॉ है, वो जब मिलेगा तभी मिलेगा। मेरा ये सोचना, मेरा क्या हो रहा है, मेरा ऐड कर रहा है उसके ओपनिंग बैलेंस में, तो अब उसका, उसके तरफ उसको जो बल्कि रिजल्ट आने वाला है वो डिले होता जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही इतना सोच रही, मैं ऐड करती जा रही हूँ। तो which we saw in the previous one कि if I'm adding, I'm actually making her more powerful to do more wrong to me, because I'm adding 10,000 था, 2,000 और ऐड किया, so I'm making, just forget the good wishes part, आप अगर नहीं देखो इसको, तो I am, उसके जो रिजल्ट उसको मिलने वाला है वो डिले होता जाएगा मेरे ऐड करने से। एंड हाउ डू आई ऐड, मिलना चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए भगवान कब मिलेगा उसको, तो ये सब थॉट्स भी आई एम एडिंग, तो आई नीड नॉट ऐड टू दैट अकाउंट। अब थर्ड है, तो सेकंड हो गया कि फर्स्ट इज इफ आई एम गेटिंग इट, आई हैड गिवन इट, and second is I am adding it, then I will delay her result of what she should be getting, and third is if she is doing it still, uske sanskar hai, she is again creating problem for her for many other reasons also, with many other souls. So in a way
बिकॉज इन तीनों में एक्चुअली क्या देखा जाए, वो बेचारी वो आत्मा बहुत परेशान होती जाएगी। तो ऐसे समय मुझे क्या चाहिए, एज अ सोल, एज अ मदर, उसको केवल तरस की भावना, मर्सीफुल फीलिंग्स चाहिए। बिकॉज इफ एंड देयरफॉर व्हेन आई अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी कि अरे वो गलत कर रही है, मतलब शी इज डिमांडिंग मर्सी फ्रॉम मी, वो तब हो सकता है जब मैं इस गहराई को समझूंगी, तब वो फॉरगिवनेस आ सकती है। बिकॉज ये गहराई को मैं समझती हूँ कि इसको कितना मिलने वाला है, उसको कितनी रहम चाहिए। तो जो ज्यादा गलत कर रहा है, देयरफॉर वो रहम का पात्र है। ये स्पिरिचुअल लॉ ये प्रूव हो जाता है। तो इस कारण वी डोंट, आई नीड नॉट थिंक कि उसको मिलना चाहिए, लेकिन मुझे क्या करना है। देयरफॉर अब क्या होगा कि मेरे अंदर से ओनली गुड विशेस जाएगी। सो द मदर विल जस्ट गो ऑन क्रिएटिंग गुड विशेस फॉर द सोल, ऑलवेज गुड विशेस। वो रॉन्ग कर रही है, फिर वो हस्बैंड ऐसा कर रहा है, फिर भी वो वाइफ गुड विशेस क्रिएट कर रही है, करती जा रही है। अब क्या होगा इसमें, अगर गुड विशेस वाले जो प्रिंसिपल है वो अगर ज्यादा है, लाइक ईयर, इसमें हमने देखा कि अगर गुड विशेस ज्यादा हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी इसकी, मतलब ऑलवेज वो जितने बार करे वो गुड विशेस थॉट ही क्रिएट कर रही है। तो अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 10,000 आ जाएगा ना, तो उसका एकदम नलीफाई हो जाएगा रिजल्ट। मतलब मेरे अंदर अब उसका इम्पैक्ट कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरा सेटल हो गया। एंड व्हाई इट वाज सेटल्ड, बिकॉज द गुड विशेस 10,000 तक रीच हो गया। जितना देना था वो दे दिया मैंने उसको, थॉट्स में, वर्ड्स में, एक्शंस में, आई जस्ट वेंट ऑन गिविंग इट। तो एक तो मेरा उसके साथ अकाउंट क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा, उसका तो फिर भी संस्कार बन गया, उसने चेंज नहीं किया उस सोल ने, तो वो संस्कार उसको और उसका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब अब क्या होगा, पलड़ा इस तरफ का भारी होता जाएगा। तो करंट उसको जो देना है वो ज्यादा हो जाएगा उसको, बिकॉज मेरा अब 20,000 हो गया है। आई मीन आई एम क्रिएटिंग सो मच गुड विशेस, सो इट, आई हैव टू गेट इट। तो अब उसने जो एक्स्ट्रा क्रिएट किया है मेरे लिए, करना 10,000 ही था, एक्स्ट्रा क्रिएट किया है, उसको ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट मिल जाएगा, बिकॉज वो तो एक्स्ट्रा है। मेरा तो सेटल हो गया ना। सेटल होने के बाद अगर मुझे 10,000 देना था, मैंने सपोज 10,000 15,000 दिया, तो 5,000 किसका एक्स्ट्रा था, मेरा एक्स्ट्रा था। तो मैं ज्यादा गुड विशेस क्रिएट करूंगी तो वापस मुझे भी क्या मिलेगा, अब तो वो मुझे ही मिलना है ना, और उसका ज्यादा नेगेटिव क्रिएट होता जा रहा है। तो एक जैसे ही सेटल हो जाएगा, तो अब उसका असर उसको खुद को होता जाएगा। जो हम कई बार कहते पता नहीं इतना ये कर रही है, इसका तो बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ रहा है, इसके तो फर्स्ट क्लास, उसको तो सक्सेस मिलता जा रहा है, एवरीवन इज सो गुड फॉर हर। अभी मतलब इन स्पाइट ऑफ शी डूइंग सो मच विथ मी, लाइक सपोज दैट हस्बैंड एंड वाइफ है, the husband is doing so much to that wife, but still uska in the face, in the books, in the feelings for many others, because he's good to everybody, but iske prati wo bahut zyada hai. And if this wife, if she has the power to create the good wishes always, अब क्या होता जाएगा, जैसे ही उसका सेटल हो जाएगा दैट पर्टिकुलर लेवल के बाद, उसको जो मिलना है ऑटोमेटिक वो पनिशमेंट उसको मिलती जाएगी। It could be in any form, it could be in the form of illness, it could be in the form of कुछ ना कुछ गड़बड़ उसके लाइफ में, that will be taken care of. मुझे the wife has not to think कि इसको कब मिलेगा, इनको तो मिलता ही नहीं है, मुझे ही मिलता है, ये सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जैसे इसका भारी होना है उसको मिलता जाएगा। तो therefore
ये इस बात से भी आई एम द मदर, द वाइफ और द फादर इज रिलीव्ड कि कब मिलेगा उसको, उसको मिल जाएगा। एक्सेस में कोई रखने वाला नहीं है, किसी वे से मिल जाएगा। तो फोर्थ इज आई डोंट हैव टू थिंक इवन कि उसका कैसे होगा। और फिफ्थ है नाउ जैसे जैसे उसका सेटल होता जाएगा इसके अकाउंट में, उसकी जो भी अमाउंट है वो सेटल होता जाएगा थॉट्स का, तो इसकी आदत जो पड़ी है गुड विशेस की, पावरफुल टू जस्ट क्रिएट गुड विशेस, तो शी इज एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग हर सोल। इसने गलत किया, मुझे अच्छा सोचना है, इसने गलत किया, मुझे अच्छा सोचना है। सो व्हाट इज शी डूइंग, दैट सोल इज स्ट्रेंथनिंग हरसेल्फ अ लॉट। अपने सोल को वो पावर, शी इज मेकिंग हरसेल्फ वेरी पावरफुल। और जब वो खुद इतनी पावरफुल हो जा रही है, उससे उसके बहुत सारे और जो अकाउंट्स है शी इज एबल टू क्लियर इट। जो भी कार्मिक अकाउंट बाकियों के साथ जितने कम है वो क्लियर। इसलिए एक के साथ, जिनके साथ मेरा बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट है, नाउ सी द अदर वे राउंड, जिनके साथ मेरा कभी बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट होता है, तो क्या होता है कि वो अकाउंट उसके साथ जब हम ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं, तो कितने दूसरों के साथ भी हमारा प्रॉब्लम चलता रहता है, क्योंकि हमने इनके साथ इतना ज्यादा क्रिएट किया है फीलिंग्स। तो वो फीलिंग अब इट्स लाइक वन कॉम्बिनेशन कि फादर और सन का चल रहा है। सो द फादर इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज ऑफ द डीड्स ऑफ द सन, एंड बिकॉज ऑफ दिस पेन इट इज क्रिएटिंग, बिकॉज कुछ भी बोलो वो निगेट करता है, कुछ भी बोलो वो डिनाई करता है, कुछ भी बोलो वो डिसोबीडियंट है। ओके, अब नाउ द पेन विच इज बीन क्रिएटेड बाय द फादर is adding to the already existing account. At the same time, it is weakening the relationship of the father with many others also, because the soul is getting weaker. तो अब वो ब्रदर के साथ भी हो रहा है, उसको हमेशा डर लगता है कहीं वो मुझे धोखा ना दे दे। अगर वो दूसरे डॉटर के साथ भी है तो भी उसको प्रॉब्लम है कि वो, बिकॉज ही इज वीकनिंग। एंड व्हाई, बिकॉज इट इज दैट रिलेशनशिप जिसके साथ मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, उस रिलेशनशिप में अगर वो वीकन हो गया, उसका जो फेट है इज वेरी वीक, क्योंकि बहुत पावरफुल कार्मिक अकाउंट, और उसके कारण वो अफेक्टेड है। तो being affected in any karmic in relationship which has a strong account means I'm actually weakening many other relationships also. तो वाइसा वर्सा है। तो इसलिए जितना हम गुड विशेस और पावरफुल फीलिंग्स ऑफ मर्सी रखते हैं, हमारा पावर भी होती है, सेटल भी होता है और पावरफुल भी होता है। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे जैसे अब हम क्रिएट करते जाएंगे, अब एडिशन भी कैसे होती है, एक होता है कि हम वो क्रिएट करें, फर्स्ट वन इज द ओपनिंग बैलेंस है, एंड सेकंड इज हम क्रिएट करता है, और जो क्रिएट करेगा और फिर भी वो ब्लो मिलता जाएगा, उसमें नाउ वी स्टार्ट स्प्रेडिंग। जैसे ये होता है ना, कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो जाता है थर्ड स्टेज में जो अभी चल रहा है। तो अब नाउ वी स्टार्ट स्प्रेडिंग ऑल्सो। अब द डॉटर इज नॉट गुड, द मदर इन लॉ इज नॉट गुड टू मी, now that daughter-in-law is not only bearing it but at the same time spreading it to many others. She will tell to her mother, the mother will tell to the other daughters, and then they will tell to the father, they will tell to the husband. अब सब लोग क्या कहेंगे, उसकी मदर इन लॉ है ना बहुत ऐसी है। तो हाउ मेनी ऑफ देम आर क्रिएटिंग रॉन्ग थॉट्स फॉर वन पर्सन। बैर एक जन कर रहा है, लेकिन क्रिएट कितने लोग कर रहे हैं। सो नाउ एवरीवन इज क्रिएटिंग एन अकाउंट विद दैट मदर इन लॉ। एंड द मेन सबसे ज्यादा किसका क्रिएट हो रहा है, इट्स लाइक आपने बिजनेस स्टार्ट किया,
सैमसंग का प्रोडक्ट है, डीलर्स के पास आता है, हम लोग डीलर्स से लेते हैं वो मोबाइल, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलता है? कंपनी को मिलता है। व्हाई? प्रॉफिट आपने परचेज तो डीलर से किया, कंपनी के पास प्रॉफिट कैसे जा रहा है? बिकॉज सोर्स कौन है? वो कंपनी है। सो इफ द मदर इन लॉ इज द सोर्स टू create the negative feelings for that daughter-in-law to so many people, like sorry, the daughter-in-law is the one to create so many negative feelings for the mother-in-law, इतने सारों के साथ वो कर रही है, तो अब सबसे ज्यादा किसका होगा? मतलब 10 लोग अगर क्रिएट कर रहे हैं तो कमीशन परसेंटेज इस डॉटर इन लॉ के पास जाएगा। अब इतना सब करने के बाद भी फिर होना क्या है? मदर क्या कहेगी? बेटे रहना तो उनके साथ ही है ना। तो अब उसके साथ और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो डॉटर इन लॉ का मदर इन लॉ के साथ। क्यों? क्योंकि उसने इतना स्प्रेड किया और उन सब का कमीशन, उन फीलिंग्स ऑफ दैट कमीशन वो डॉटर इन लॉ को मिलती जा रही है, तो उसका उस मदर इन लॉ के साथ और ज्यादा टसल है। इसलिए ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम विथ इन एनी रिलेशनशिप, आप केवल उनको ही बताओ जो गुड विशेस क्रिएट कर सकते हैं फर्स्ट, और आइदर जो आपको कुछ सोल्यूशन दे। जो खुद नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं उनको बताने से आई एम मैग्नीफाइंग माई प्रॉब्लम, आई एम मैग्नीफाइंग द नेगेटिविटी बिटवीन दैट इंडिविजुअल। और प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज वी डोंट नो दिस पार्ट, हम उन्हीं को बताते हैं जिनका मेरे साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, और इन अदर वर्ड्स जो मेरे को एंश्योर करेगा यस यू आर राइट, शी इज रॉन्ग, दैट इज व्हाट आई वांटेड, एंड देयरफॉर दे आल्सो विल create wrong because she is wrong, they have to create wrong feelings, and therefore we want to tell to those souls only which approve of my behavior, which approve of my feelings. In other words, I want my karmic account to be more negative with that soul. Therefore, I tell to those souls which approve of me. उनको बोलो, एक होता है ठीक है बोलो, लेकिन लेटर मेक इट श्योर कि दे डोंट थिंक एनी नेगेटिव फॉर दैट सोल। तब तो ठीक है बोलने का फायदा है, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं तो आपका बोलने का कुछ, क्योंकि आपका अकाउंट उनके साथ और बढ़ता ही जाएगा। तो मतलब इट्स लाइक मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, मैं और ज्यादा कर रही हूँ, बोलती जा रही हूँ उसके बारे में, और ज्यादा मुझे ही मिलता जा रहा है। इसलिए केवल उन्हीं लोगों को बोलो, वन इज दोज हु कैन क्रिएट गुड विशेस, सेकंड इज दोज हु कैन गिव सॉल्यूशंस, एंड थर्ड इज spiritual personality, those who just don't create any problem, any negative feelings to their soul. On the contrary, they will just give good wishes for that soul. तो केवल इन लोगों को मुझे अगर स्प्रेड भी करना है तो केवल उनको स्प्रेड करना है, किसी और को मुझे स्प्रेड करना ही नहीं है। तो ये कार्मिक अकाउंट में बहुत स्पेशल ध्यान में देने की बात है। एंड फिफ्थ बात है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल, अब इसलिए जितना हो सके, जितना जल्दी कोई का किसी के साथ अकाउंट क्लियर हो जाए वो बहुत हेल्पफुल है। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज आपने कोई फंक्शन है एंड आपने अभी किसी के साथ कुछ पैसे लिए, सॉरी कुछ जैसे प्रिंटिंग किया, फंक्शन था, प्रिंटिंग का बहुत काम था, and obviously it is always like that कि after the function is over then only you pay it, and the function was over and within 1 week you listed out किन किन को आपको पे करना है, and the printing का भी 50,000 का बिल था, you told that person कि ले लो, उसने कहा ठीक है ले लूंगा, तो नहीं लिया। विद आफ्टर 15 days अगेन यू रिमाइंडेड प्लीज आप ले लो, आप किसी को भिजवा दो, मैंने आपके लिए रखा है बिकॉज आई वांट टू रीपे, ये करना है। बोला ओके ठीक है ले लूंगा।
मे बी ही मस्ट हैव फॉरगॉटन, कुछ भी हो गया, 1 मंथ हो गया, 6 मंथ्स हो गया, अब स्टिल यू रिमेम्बर दैट यू हैव टू गिव इट। अब 1 मंथ में जो देना था, आप अगर 1 मंथ में आ जाता लेने के लिए, सो यू विल बी वेरी हैप्पी, ओके ले लो। 6 मंथ्स के बाद अगर वो आता है, अब आपको क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दो यू नो यू हैव केप्ट फॉर हिम, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, अगर 1 ईयर के बाद वो आए लेने के लिए, बोला वो अमाउंट प्लीज वो दो, आप कहेंगे मैंने तो बोला था ना उस समय, व्हाई डिडंट यू टेक इट, लेकिन वो नहीं लिया, सो अगेन यू स्टिल हैव लिटिल बिट प्रॉब्लम। एंड जस्ट इमेजिन अगर ये 40 इयर्स के बाद वो आ जाए तो, और वो भी विद इंटरेस्ट आ जाए, तब क्या हालत हो जाएगी फिर तो। दो यू रिमेम्बर, यस आई नो, और ये भी बिकॉज यू हैड 2-3 times you reminded him, so he didn't take it, and it is still coming in your books of account, but अब अगर 40 years के बाद देना हो, तब क्या हो जाएगा, it will become a big problem also, though you remember। and just imagine अगर वो नेक्स्ट बर्थ में देना पड़े, तब उस अकाउंटिंग ईयर में देना ही ना पड़े फिर तो। हाँ, आप कहेंगे कौन है वो आता है वो 50,000 प्लस, वो यू जस्ट डोंट रिमेम्बर, बिकॉज जब मेमोरी चली जाएगी एंड देन यू हैव टू गिव इट, इट विल बिकम अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर यू कि बात क्या है, किस बात की है, व्हाई इज ही टेकिंग। इसीलिए किसी ने मुझे कुछ किया, कुछ भी कोई कर रहा है, अच्छा है उस जीवन में मेरा सेटल हो जाए, क्योंकि अगर ये डिले होता जाएगा और तब डिले होगा, उस समय देना पड़े जब मेरी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी, आई जस्ट कुडंट रिकॉल, आई कुडंट रिलेट कि बात क्या है, क्यों वो मेरे साथ ऐसे कर रही है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत अच्छा है जिस समय वो हो रहा है, मतलब अगर वो कर रहा है और मेरा फिर भी गुड विशेष है, उसी समय सेटल हो जाए। ये बर्थ आफ्टर बर्थ चलने से कभी कभी हम बैलेंस शीट में देखते हैं सॉरी, कि एंट्री आ कहाँ से रही है, कब की एंट्री है, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इस साल तो इसका चल ही नहीं रहा है, तो हमको वी आर नॉट एबल टू रिकॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। और सेकेंडली, सपोज वो सोल अभी इस बर्थ में नहीं आई है, बहुत पावरफुल कार्मिक अकाउंट है, ठीक है, ये बर्थ में वो नहीं आई है, लेकिन सॉरी, इस बर्थ में तो नहीं आई है, लेकिन कोई भी बर्थ में वो तो आएगी, क्योंकि उसका लेना देना है ही, और संगम युग पूरा होने के पहले पहले तो सबको आना है, सब अपना अकाउंट क्लियर करने ही वाले हैं। तो अगर वो बाद में कभी आती है और फिर वो ऐसा व्यवहार करती है, तो हमको रिकॉल नहीं होता है, और फिर हम नेगेटिव क्रिएट कर जाते हैं, तो हम फिर ऐड कर देते हैं पहले का था, और फिर जब वो बहुत ज्यादा कर रही है बिना रीजन के, कई बार हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई डोंट नो व्हाई दैट बॉस इज जस्ट, अभी आई एम तो न्यू न्यू, और फिर भी दैट बॉस इज डूइंग सो मच फॉर मी, आई मीन सो मच नेगेटिव फॉर मी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो ये जो रिकॉल नहीं कर पा रहे, उसका कारण है कहीं ना कहीं वो अकाउंट था, इसलिए उस कंपनी में और उस बॉस के साथ और उस कलीग के साथ हम मिले, नहीं तो हम मिल नहीं सकते। हम जो कहते हैं ना एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली नहीं होता। व्हाई आई जस्ट फील लाइक गोइंग दैट इन दैट कंपनी, व्हाई आई फील लाइक टेकिंग द जॉब इन दैट कंपनी, इट इज दैट कुछ ना कुछ वो अकाउंट था, वो आत्माओं के साथ, जो वो अकाउंट वो कंपनी में हमको ले जाता है, और वो हमको उस बॉस, उसका एनकाउंटर हो जाता है उस बॉस के साथ। तो इसलिए हमारा बहुत पावरफुल एक सेटलिंग का रीजन भी है। therefore if we understand in this manner, we are actually settling the account अगर कोई भी नेगेटिव है, by being merciful, by being positive। अच्छा, और अगर जिस दिन वो सेटल हो जाएगा ना, आप अपना गुड विशेस देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, तो जब वो सेटल हो जाएगा ना, तो इट्स लाइक वो आत्मा मेरे, कभी कभी हम बहुत बार सोचते हैं कि ठीक है ना, वी जस्ट रिलेशन को हम स्टॉप कर देते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपस में,
द मदर इन लॉ और द टू सिस्टर इन लॉस की, चलो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तो हुए, लेकिन द लास्ट फीलिंग्स क्या थी व्हेन यू आर सेपरेटेड? बहुत अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स थी। विद दिस फीलिंग्स आप सेपरेट हो गए, बट अंदर वो फीलिंग्स चल रही है उसके। अब नेचुरल है, अब आप कहेंगे अब मैं पीसफुल हूँ, अब शांति है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है, उसके साथ हुआ हुआ बहुत हुआ, मैंने बहुत सहन किया एक्सेट्रा, शांति है। तो शांति क्यों है? सेटल नहीं हुआ है वो, लास्ट फीलिंग्स तो अभी तक चल ही रही है, वो तो अकाउंट है हमारा। शांति ये है कि एडिशन नहीं हो रहा है रेगुलर। तो जब हम सेपरेट हो जाते, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एडिशन नहीं होता है, फाइन, लेकिन जो चल तो रहा है वो बैलेंस शीट में अकर तो होगा, चलता तो है। तो क्या होगा कि जैसे ही कभी मुझे उसकी याद आएगी, आई एम नॉट सो कंफर्टेबल, आई एम स्टिल क्रिएटिंग द नेगेटिव थॉट फॉर दैट सोल। इसका मतलब वो बुरा चला आ रहा है, अभी तक उसका वो अकाउंट है, इसलिए इट इज अपियरिंग इन माय बैलेंस शीट। तो आई विल नॉट क्रिएट, and therefore if I'm separating at the same time, it's good that I'm not adding to any that account, but at the same time if I'm just creating good wishes, तो वो सेटल हो जाएगा। तो वो जब सेटल हो जाएगा, वो मेरे जहन से चली जाएगी। इन अदर वर्ड्स, उसकी किसी भी बात की मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होगी, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आ रही है, मतलब मेरा उसका अकाउंट सेटल्ड है। अगर किसी भी आत्मा के लिए मुझे अभी तक वो फीलिंग आ रही है, मतलब अकाउंट अनसेटल्ड। और अनसेटल्ड मतलब यू हैव टू सेटल इट, कभी भी करना पड़े करना तो पड़ेगा। देयर इज नो कंसेशन इन दिस कार्मिक अकाउंट, देयर इज नो पार्शलिटी और नो सॉफ्ट कॉर्नर इन दिस कार्मिक अकाउंट। इसलिए कहते कर्म की गति बड़ी बलवान है, कर्म के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि कोई आपको मदद नहीं करेगा, इवन भगवान भी मदद नहीं करेगा अगर मेरे कर्म रॉन्ग है तो। यस, परमात्मा की मदद अब हमको कैसे मिलेगी? सो द लास्ट इज हाउ टू नलिफाई द कार्मिक अकाउंट। जो भी कार्मिक अकाउंट है उसको हमको नलिफाई कैसे करना है वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले तो हमको ये फर्स्ट इज always to be on the safer side, go on giving, creating two things, good wishes। कभी भी ये संकल्प ना आए कि उसको पता चलना चाहिए, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ऑलवेज गुड विशेस, मर्सीफुल फीलिंग्स, कि इस आत्मा को नहीं पता चल रहा है लेकिन भगवान उसको क्षमा करो। उस तो उसके प्रति गुड विशेस, मर्सीफुल फीलिंग्स इज कॉल्ड गुड विशेस। रहम की भावना हमने एक मुरली में किया था, इज कॉल्ड गुड विशेस। सेकंड, पीसफुल फीलिंग्स इज ऑल्सो टू बी ऑन द सेफर साइड। चलो मैं गुड विशेस नहीं क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन नेगेटिव तो नहीं क्रिएट करूँ, उसको करने दो, जो करना है करना है, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं मैं अच्छा नहीं सोच सकती, कोई बात नहीं, लेकिन बुरा तो मत सोचो। केवल इस पीसफुल फीलिंग्स में प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम लगेगा उसको सेटल होने में, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग 20,000 जो हमने देखा था उस अकाउंट में। अगर आप पीस गुड विशेस क्रिएट करते हो, जैसे हमने इसमें देखा था, तो अगर आप गुड विशेस क्रिएट करते हो तो आपका उसके साथ का अकाउंट बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है, जल्दी सेटल हो जाता है, क्योंकि 20,000 गुड विशेस क्रिएट की तो फटाफट सेटल होता है। और सपोज मैंने गुड विशेस तो नहीं क्रिएट की, पेन की फीलिंग्स भी नहीं क्रिएट की, तो अब मुझे सेटल होने में टाइम लग जाएगा। तो दो तरीका है, टू हैव गुड विशेस और टू क्रिएट पीसफुल फीलिंग्स।
तो बोध करो, बहुत फास्ट सेटल हो जाएगा। फास्ट सेटल होने का मतलब अब वो आत्मा मेरे जहन में न डिस्टर्ब कर रही है न अच्छा कर रही। अगर मैं किसी से, अब इसमें दोनों बातें हैं, अगर मेरा किसी के साथ अच्छा भी हो रहा है, मैं बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ, ये भी मैं अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ। क्योंकि एनीथिंग रॉन्ग, एनी थॉट क्रिएटेड बाय एनी वाइसेस इज अ कार्मिक अकाउंट। तो चाहे मैंने अटैचमेंट से क्रिएट किए, चाहे मैंने इम्प्योरिटी से क्रिएट किए, चाहे मैंने ग्रीड से क्रिएट किए, तो वो भी अगर मैं बहुत ज्यादा किसी के लिए कर रही हूँ, ये भी कार्मिक अकाउंट है। और जब कार्मिक अकाउंट बढ़ जाता है तो हम कहते, जैसे होता है ना रिलेशनशिप में, कि हम किसी के साथ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो आत्मा बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तो एक कार्मिक अकाउंट है जिसके कारण वो बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ वी आर क्लोज, वी माइट, जैसे शादी हो गई, अब वो एक दूसरे के साथ आ गए, तो कार्मिक अकाउंट बहुत गहरा था तब तो आए थे, इसलिए वो अच्छा लग रहा था। अब जब अच्छा, उसके बाद अब उस आत्मा के संस्कार तो जरूरी नहीं बहुत अच्छे हो, नहीं भी अच्छे हो सकते, अच्छे, तो अब वो जो नहीं अच्छे हैं वो संस्कार जब सामने आएंगे, अब फिर नेगेटिव कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है। तो ये जो अट्रैक्शन के कारण एक कार्मिक अकाउंट बना, उसके बाद लेट अस बी प्रिपेयर्ड कि बाद में न्यू क्लोजनेस आती जाएगी, तभी वो कार्मिक अकाउंट, इसलिए हम क्लोज आएंगे और फिर वो एक नया अकाउंट और क्रिएट, क्योंकि संस्कार अगर उसके इतने प्योर नहीं है, इतने स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो उसके संस्कार ऐसे होंगे और वो सामने दिखाई देंगे। और जब वो दिखाई देंगे, अगर हम अच्छे से अट्रैक्ट हो सकते हैं तो हम नेगेटिव कुछ रॉन्ग है तो भी हम रिपल्सिव भी बहुत जल्दी होंगे। सो बिकॉज द सोल इज वीक, any soul getting attracted, being impressed, or is understood to be weak, so therefore it will very easily create negative thoughts. तो कहते हैं पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं अब क्या हो गया इनके संबंध, इसलिए कहते हैं ना बिफोर आफ्टर, वो न्यूज़पेपर में आता है ना बिफोर और आफ्टर, तो वो भी एक कार्मिक अकाउंट था। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं कि नेवर एवर, डोंट कम इन दिस साइकिल, कि बहुत अच्छा है तो चलो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। no. सबके साथ अभी सेटलमेंट का टाइम चल रहा है, अभी नया क्रिएट करने का टाइम नहीं है। तो इसलिए गिव गुड विशेस, पीसफुल फीलिंग्स। सेकेंड इज बीइंग पावरफुल। कोई भी व्यवहार कोई भी कैसा कर रहा है, हम सोचे कि उसके मेरे करंट फीलिंग्स में कोई इन्फ्लुएंस ना हो। जब हम ये थियोरी जो रियलिटी है उसको अच्छी तरह से समझेंगे, हमको कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। दिस बीइंग नॉन इन्फ्लुएंशियल इज कॉल्ड साक्षी अवस्था, इसको कहेंगे कि साक्षी फीलिंग। सो क्रिएटिंग प्योर फीलिंग्स मतलब कोई भी ट्रेसेस ऑफ फाइव वाइसेस नहीं होगा। हम सोचते हैं हम बच्चों की पालना करते, मोह है, अटैचमेंट है, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। एनी feelings created with this five, with the help of these five vices, means it is a negative feeling। हम अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ा रहे हैं बच्चों की। इसलिए बाबा जो कहते हैं बच्चों की पालना करनी है लेकिन ट्रस्टी समझकर, अटैचमेंट की दृष्टि से नहीं। अटैचमेंट में हम कार्मिक अकाउंट क्रिएट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, हम थोड़ा एक्सेस में करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। अब जैसे प्रिंसिपल है एंड दैट प्रिंसिपल आल्सो इज अ फादर, तो जब उसका बेटा लेट आ रहा है तो वो क्या करेगा, सॉफ्ट कॉर्नर है ना उसको, तो ही विल नॉट एनफोर्स द डिसिप्लिन। तो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज एक्चुअली मेकिंग हिम वीकर, making him indisciplined, his child, by being partial, by not enforcing the discipline as a principle. हम सोचते हम तो पेरेंट है ना, हम तो अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा तो सोचते हैं, लेकिन देखना है कोई वो अटैचमेंट वश के से तो नहीं है, तो हम मर्यादा के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट इज
प्रैक्टिस ऑफ साक्षी भाव, जैसे जिसमें कहा नो फीलिंग्स, नॉट क्रिएटिंग नो फीलिंग्स इज क्रिएटिंग साक्षी भाव। मैं जो वो कर रही है, आई एम जस्ट बीइंग डिटैच। तो डिटैच्ड एंड ऑब्जर्विंग वो तब हो सकता है व्हेन आई नो दिस थियरी वेल, वेरी मच नाइसली। तो प्रैक्टिस ऑफ साक्षी भाव। और नेक्स्ट इज यूजिंग द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। एंड जितना हम कोई भी कुछ करता है उसको माफ करते जाए, कि कुछ मैंने किया था जो आप ऐसे कर रहे हो, आई एम वेरी सॉरी। जितना हमको पता भी नहीं है तो बहुत जरूरी है, अगर हमें पता नहीं है कि मैं अच्छा करने के लिए गई, मैं तो उसको हेल्प करने के लिए गई, लेकिन ये तो मेरे ऊपर ही आ गया। ओके, कुछ ना कुछ मेरा अकाउंट था, मैंने हेल्प किया, इसके बावजूद भी आ रहा है, बहुत पावरफुल अकाउंट था। उसके प्रति हम ये नहीं सोचे मैंने हेल्प की और तुम ऐसे करते हो, तुमको भी कोई हेल्प करेगा ना, और तुम भी किसी की हेल्प ले नहीं सकते। आई डोंट हैव टू क्रिएट एनी कर्स फॉर द सोल। व्हाट इज फॉरगिवनेस? ऑलवेज गिविंग ब्लेसिंग्स टू द सोल। तो दिस इज कॉल्ड, so this is the way to nullify the account. And the most important is meditation. भोग बल, या तो सफर करो या योग बल। योग से हम सेटल करते हैं। तो जब हम परमात्मा से, शिव बाबा से, सुप्रीम से कनेक्ट करते हैं, हम आत्माएं पावरफुल होती है। तो द सोल के जितने भी कार्मिक अकाउंट है, परमात्मा की रेस से वो नलीफाई होते जाते हैं। तो जितनी बार हम योग करते हैं, हम अपना कार्मिक अकाउंट लूज करते जाते हैं, विच अदरवाइज वुड आई हैड टू सफर। जो मुझे भोग के खत्म करना होता था, आई टू सफर एंड स्टॉप इट, मुझे ऑटोमेटिक योग से वो स्टॉप हो जाता है। तो जब वो, जितना हम योग करते हैं, इसलिए अकाउंट सेटल्ड। एंड सेकेंडली, आई get the power to create merciful feelings, I get the power to create good wishes। तो जितना मेरा योग होता है, मैं पावरफुल बनती जाती हूँ। सो इन अ वे आई एम, दिस वे ऑल्सो आई एम सेटलिंग, और दिस वे ऑल्सो आई एम सेटलिंग। तो दोनों तरीके से मैं सेटल करती जाती हूँ अकाउंट। तो योग बल या भोग बल, दो ही तरीके हैं सॉल्व करने को। अगर मैंने किया है, हम सोचते पता नहीं मैंने सारा जीवन अच्छा ही किया, लेकिन मेरे साथ हमने अच्छा किया है, अच्छा सोचा है। कार्मिक अकाउंट थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस तीनों से बनते हैं, केवल एक्शन से नहीं बनते। कर्म क्षेत्र, द मोमेंट मैंने सोच लिया, सोचना शुरू किया, मेरा अकाउंट शुरू हो गया। तो इसलिए इसको समझते हुए, समय को देखते हुए, अब हम समझे कि मुझे कितनों के साथ अकाउंट क्रिएट करना है, सेटल करना है, इसमें ही टाइम गंवाना है कि बस अब सेटल करना है। जितनी बैलेंस शीट कम होती है ना, उसके लाइबिलिटीज कम होती है, वो बैलेंस शीट की स्ट्रॉन्ग पोजीशन मानी जाती है। तो अब हमारा जीवन रूपी बैलेंस शीट में आज देख लो, अभी तक किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी से दिस मिनट से डिसाइड कर लो, क्योंकि एवरी सेकेंड आई एम एडिंग टू द कार्मिक अकाउंट। इसलिए हम कहते हैं पता नहीं क्या भारीपन लगता है मुझे, वो क्या गया है, लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम, हम ऐड करते जा रहे हैं। तो आज एक स्पेशल मेडिटेशन करते हैं, जितने भी हमारे रिलेशनशिप है उसके प्रति बहुत पावरफुल मेडिटेशन। अपने सारे अकाउंट्स को हम सबसे पहले अपने आप को सोल पॉइंट ऑफ लाइट समझे। आई एम अ प्योर एनर्जी, वेरी पावरफुल एनर्जी, और मैं इंडिपेंडेंट, जब मैं परम धाम से आई थी, आई वॉज अ प्योर सोल, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं था मेरा, और अब जाने का टाइम है। आई डोंट वांट एनी कार्मिक अकाउंट टू बी विथ मी। तो अब मैं आत्मा, आई एम गोइंग टू द सुप्रीम वर्ल्ड। शिव बाबा सामने है,
I'm taking the rays from Shiv Baba. कंटिन्यूस रेज मैं लेती जा रही हूँ बाबा के साथ. बाबा से रेज लेती जा रही हूँ. जितनी बाबा की रेज आ रही है मेरे मुझ सोल में जितने भी स्टेन्स है वो क्लियर होते जा रहे हैं. The stains of the karmic account, they are getting cleared. और जितने ये स्टेन्स क्लियर होते जा रहे हैं मैं हल्कापन लाइट फील करती जा रही हूँ. और अब मैं इमर्ज कर रही हूँ उन सोल्स को जो मेरे से अभी बहुत नेगेटिव है. In spite of I doing so much good to them, in spite of I being very honest to them, they are still negative. I'm just creating good feelings, merciful feelings for them. They are negative. मेरा कुछ गलत, कुछ ओपनिंग बैलेंस था जिसके कारण आपकी ये भावना है. मेरा ही था, इसलिए आप बहुत अच्छे हो. यू आर अ प्योर एनर्जी, यू आर अ पीसफुल एनर्जी. और आई एम आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. जो भी मैंने कभी भी आपसे किया था, आई एम सॉरी फॉर इट. इमर्ज करे उन सब सोल्स के साथ जिन जिन के लिए मैंने कभी कुछ नेगेटिव क्रिएट किया था. उन सोल्स को क्षमा याचना. आई एम वेरी सॉरी. इस फीलिंग्स के साथ ही मुझे आपके साथ अकाउंट नलीफाई करना है. I don't want to bear any fruits of that thoughts which I had created any time ago. बार बार क्षमा, जितनी बार हो सके, क्योंकि कितनी बार थॉट्स में हमने क्रिएट किया था. तो उस सोल को, उन सारे सोल्स को इमर्ज करके उससे क्षमा मांगो जो मैंने किया था और जिनके बारे में मुझे नहीं भी पता है लेकिन मुझे मिल रहा है. कभी मैंने किया था इसलिए मुझे मिल रहा है, इसलिए आपसे भी मुझे सॉरी. I agree I have done something. I am sorry. Not having a slightest feeling कि आप ऐसा कर रहे हो. I am just having the thought, I am sorry for what I have done. और अब आगे आने वाले ऐसे कोई भी सोल्स है जिनके साथ मेरा अभी कार्मिक अकाउंट बचा है, the souls will come before me, but I am a spiritual personality. मुझे उनके साथ केवल गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स ही क्रिएट करनी है. उन सब सोल्स को भी इन एडवांस सॉरी अगर मैंने कुछ भी किया है. एंड यू विल बी कमिंग इन माय नियर फ्यूचर विथ मी. पर उन सोल्स से क्षमा अगर मैंने कुछ किया है. तो अब इस पावरफुल गुड विशेस, मर्सीफुल फीलिंग से आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी लाइट. मैं हल्का हो रही हूँ. परमात्मा की शक्ति मुझे ऊपर से मिल रही है और इन आत्माओं के प्रति मेरा एकदम हल्कापन. I like to live with everybody.